Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया था। पिछली लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस। तो टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस। ये जो एसिड एंड बेस है हमारे पास, इसकी जो रिएक्शन है ऑक्साइड के साथ, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो पीरियड थर्ड है हमारे पास, ये ऑक्साइड बनाता है। SiO2 P4O10 SO3 Cl2O7। ये जो पीरियड थर्ड एलिमेंट है, ये हमारे पास यूजुअली ये ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो दो ऑक्साइड है, ये है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है। ये जो ऑक्साइड है, ये है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एंड ये जो रिमेनिंग ऑक्साइड्स है, ये है हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स। अब जो बेसिक ऑक्साइड है हमारे पास, बेसिक ऑक्साइड ये रिएक्शन करती है एसिड के साथ, रिएक्शन करती है एसिड के साथ। ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकती है एंड बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। एंड ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स है, एसिडिक ऑक्साइड ये रिएक्शन करती है बेस के साथ। तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस। अब जब एसिड एंड बेस के दरमियान रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी किसी एसिड एंड बेस के दरमियान रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी ये जो ऑक्साइड का रिएक्शन है एसिड एंड बेस के साथ, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इसकी रिजल्ट टू प्रोडक्ट बनती है। एक होती है साल्ट एंड सेकंड जो प्रोडक्ट होती है वो वाटर। एक प्रोडक्ट साल्ट प्रोड्यूस होती है एंड सेकंड प्रोडक्ट वाटर प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड। तो मैं लिखता हूं सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड are basic in nature. They react with acid to produce salt and water. ये जो बेसिक ऑक्साइड्स है सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करती है। तो रिएक्शन है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस
NaCl प्लस H2O। ये जो इनिशियल है ये है हमारे पास साल्ट एंड ये है हमारे पास वाटर। तो अब देखें ना, ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस नहीं है। यहाँ पे सोडियम 2 है, इस साइड पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इस साइड पे भी 1 है, क्लोरीन 2 है, इस साइड पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो ये रिएक्शन अब हो गया बैलेंस। तो ये था वो रिएक्शन जिसमें सोडियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन गया। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास, ये भी बेसिक ऑक्साइड है, रिएक्शन करती है एसिड के साथ, तो प्रोड्यूस होगा MgCl2 प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम 1 है, इस साइड पे भी 1 है, ऑक्सीजन एक साइड पे 1 है, इस साइड पे भी 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इस साइड पे 1 है, तो मैं 2 लगाता हूँ। 2 हाइड्रोजन इस साइड पे भी है, 2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो ये था रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद एसिड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड यानी साल्ट एंड वाटर। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है एंड बेस के साथ भी रिएक्शन करती है। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड is amphoteric in nature. It behave as acid as well as base, so it react with both acid and base। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये एसिड बिहेव भी कर सकता है एंड बेस बिहेव भी कर सकता है। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन भी करता है एंड बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो अब मैं लिखता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड behave as base। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस जैसा बिहेव करे तो हम इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड behave as base, it may react with hot dilute hydrochloric acid, जिसको हम HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। अब यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये है कि हम HCl को वाटर में मिक्स करें, जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी एंड क्लोरीन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अमाउंट है वो कम है। तो इस सोल्यूशन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है वो है Al2 प्लस HCl, Al2O3 प्लस HCl प्रोड्यूस AlCl3 प्लस H2O। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, इस साइड पे 1 है, तो मैं 2 लगाऊंगा, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इस साइड पे 1 ऑक्सीजन है, तो 3 पुट करने से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इस साइड पे 6 लगा दूंगा, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गई एंड हाइड्रोजन इस साइड पे 6 है, इस साइड पे भी 6 है। अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड
behave as acid. Aluminium oxide behave as acid. अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड बिहेव करेगा तो हम इसकी रिएक्शन करते हैं बेस के साथ। मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड behave as acid, it react with concentrated sodium hydroxide to produce sodium tetrahydroxoaluminate 3। ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और ये जो प्रोडक्ट है ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है। अब यहाँ पे जो हम बेस यूज करते हैं वो कंसंट्रेटेड बेस होंगे, मतलब ये है कि इसमें वाटर की अमाउंट कम होगी। तो इस रिएक्शन का जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड react with sodium hydroxide with sodium टेट्रा मतलब 4 हाइड्रोक्सो, मैं इस साइड पे 4 हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, इस साइड पे 2 है, तो Na के सामने मैं 2 लगाऊंगा तो एल्यूमिनेट या एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब देखिए ना, यहाँ पे सोडियम एक है, इस साइड पे 2 है, तो इस तरफ 2 लगाऊंगा तो सोडियम भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखिए ना, हाइड्रोजन जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 है, इस साइड पे है हमारे पास 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, तो 3 लगाऊंगा इसके साथ तो 6 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। इसी तरह जो ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन इस साइड पे है, 3 ऑक्सीजन ये हो गई, 3 ऑक्सीजन ये हो गए एंड 2 ऑक्सीजन इस साइड, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई।